गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसे कि अभी जो जीएस का सेशन अभी चल रहा है, लेसन फर्स्ट बीपीएससी जीएस लेसन फर्स्ट में हमने 24 क्वेश्चन अभी किया था। और फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को, या 2 अक्टूबर 2015 को, या 2 अक्टूबर 2016 को? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरो की बारिश मतलब डायमंड, हीरो की बारिश किस ग्रह पर होती है? तो हीरो की बारिश बुध, वरुण, मंगल, शनि, बुध, वरुण पर या मंगल पर। तो डायमंड की बारिश जो है वो शनि ग्रह पर होता है। हीरो की बारिश शनि ग्रह पे होती है, और कुछ अंशतः जो है बृहस्पति पे भी होती है। प्रश्न संख्या 27, भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ आया था? भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ पे आया था? बिहार में, केरल में, पंजाब में, हरियाणा में। तो इसका आंसर होगा केरल। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया था। भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? दाल रोटी, समोसा, पापड़, खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय पकवान, तो भारत का राष्ट्रीय पकवान ऑप्शन है दाल रोटी, समोसा, पापड़, खिचड़ी। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कल्हन, पाणिनि, वत्सायन। तो कल्हन के द्वारा जो रचना की गई थी वो राजतरंगिणी का, वात्सायन के द्वारा जो रचना की गई थी वो कामसूत्रा का। तो पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? कैटोमीसियम, पैरामीसियम, थैलामीसियम। मतलब ये जो इनमें से कोई एक सही है, तो कैटोमीसियम, पैरामीसियम और क्या है? थैलामीसियम। तो किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इनमें से कोई एक सही है। तो इसका आंसर जो है वो पैरामीसियम ऐसे जंतु हैं जिसके आकृति जो है चप्पल के समान होती है। बिहार से संबंधित अब आगे प्रश्न जो है बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो नीचे दिए गए हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मधुबनी, रोहतास, बेतिया, मोतिहारी। तो इसमें जो आंसर जो सही है वो है रोहतास। रोहतास जो है बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, 76 पॉइंट ऐसे ही कुछ है। नेक्स्ट, बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पटना, मधुबनी, शेखपुरा, दरभंगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में विधानसभाओं की संख्या कितनी है? तो 40, 41, 42, 43। तो विधानसभा की संख्या 40 है, और ठीक इसके डबल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं की संख्या 80 है। नेक्स्ट, विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की संख्या 40, ठीक है। आगे चलते हैं। विधानसभा, लोकसभा की संख्या 40 है, लोकसभा की संख्या 40 और उत्तर प्रदेश में 80।
250 250 विधानसभाओं की संख्या 250 है। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे पेंडिंग रखते हैं, आगे की क्लास में इसे हम इसका डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल को बिहार से कब अलग कर दिया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल को बिहार से कब अलग कर दिया गया था? 1905 को, 1919 को, 1912 को, 1906 ईस्वी को। तो बिहार बंगाल का विभाजन जो है वो 1912 ईस्वी को हुआ था। बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार में पहला उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? मुजफ्फरपुर से, छपरा से, आरा से या भागलपुर से? ये हुआ था आरा से। पहली बार जो उर्दू अखबार प्रकाशित हुआ था वो आरा से। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिसकी विकल्प, इसमें आपको विकल्प नहीं मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेश। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेश सर जॉन मार्शल हैं। सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न संख्या 37, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, बांग्लादेश व भारत से। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक के लेखक थियोफ्रैक्टस, और ये बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे थियोफ्रैक्टस, और इन्हीं के द्वारा हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक लिखे गए। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है। सजीव कोशिका की खोज 1974 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? सजीव कोशिका की खोज 1974 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ल्यूवेनहॉक। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मार्क टूली हैं। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मार्क टूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? पटना में। अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 ईस्वी। 1921 जो है वो महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। शक्करों में सबसे मीठी तत्व कौन सा है? शक्करों में सबसे मीठी तत्व फ्रुक्टोज है। गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गारो जनजाति मेघालय से संबंधित है। मतलब मेघालय के एक जनजाति में गारो भी सम्मिलित हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन कहलाते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। और इस तरह फिर जीएस के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और इसी तरह 50-50 क्वेश्चन होंगे, और फिर आगे क्वेश्चन आपको बिना विकल्प का ही दिया जाएगा। और वैसे अगर विकल्प टेस्ट के आधार पे अगर आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, फिर मैं आप लोगों को विकल्प के साथ दूंगा और फिर आंसर नहीं बताऊंगा, फिर दूसरे दिन उसी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। थैंक यू।